चर्चा करें, लेकिन संवाद हो, विवाद नहीं। बहस शास्त्रार्थ के स्तर पर न ले जाए, प्रश्नोत्तरी समाधान के स्तर पर रहे। कोई भी प्रश्न करे और उत्तर भी कोई भी दे, आवश्यक नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर मैं ही दे पाऊं। तो इस पर रखेंगे। तो चलिए नरेंद्र जी से प्रारंभ करना है तो इसी से प्रारंभ कर सकते हैं। जी बताएं। मेरा प्रश्न थोड़ा जैसे अपने 3 शरीर बताए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इससे संबंधित है। जी मतलब बात हो गई, करना है नहीं, सवाल तो अब करना, मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया था उसका, हो गया। जैसे अपना सूक्ष्म शरीर होता है नहीं, जो कि कारण शरीर और स्थूल शरीर के बीच की एक आप कह सकते हैं कड़ी है नहीं, काफी सारी सूक्ष्म गतिविधियां उसमें होती है, सूक्ष्म भागवत उसमें होती है। एक चीज के बारे में आपको सुना होगा, फिर पता होगा, जो प्रकाश प्रवेश टाइप की होती है, उसमें पूरा सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या संभव है कि कुछ मात्रा में सूक्ष्म शरीर बाहर आए, पूरा बाहर ना आए? इस पर कोई भी अगर किसी को कोई जानकारी हो, विचार रखना हो तो रख सकते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा कि वेद में ऐसा कुछ मेरे देखने में नहीं आया। हमारे योग में जैसे प्रकाश प्रवेश का आता है, तो उस अकॉर्डिंग इस चीज के थोड़ा सा जानना चाहिए। मेरा जो विषय है, हम इत तक केंद्रित हैं, सीमित हैं, कुछ भी कह लें। हम अपनी बात इतनी कह रहे हैं कि इस विषय में वेद में मुझे कुछ जानने पढ़ने को नहीं मिला है। अन्यत्र अन्य पुस्तकों में, ग्रंथों में हो सकता है और महत्वपूर्ण हो सकता है, सत्य हो सकता है। इस पर कुछ और लोग अगर कुछ बात कहना चाहें तो पहले और लोग भी बात रखते हैं, हमारे विचार भी आ जाएंगे। तो इसको जो रखें कि हमको बाद में इसलिए भी रखें कि कहीं ना कहीं एक बड़े बुजुर्ग होने के नाते ऐसा ना हो कि हमने कह दिया तो लोगों को यार स्वामी जी ने कह दिया है तो हम क्या बोले। तो लोग खुलकर बोल सके तो पहले दूसरों को बोल ले। जी कोमल जी कुछ कहना चाहें तो उस पर बताएं। नहीं गुरुजी, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, कृष्ण जी जुड़ी हैं। कृष्ण जी, नरेंद्र जी का प्रश्न ये आया है पर काया प्रवेश और उससे संबंधित स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या, ये संभव है क्या? इस पर आपके कोई विचार हो सकते हैं? कुछ आप बताना चाहें तो बताएं। प्रणाम गुरुजी, दोबारा बताएं कृपया प्रश्न। प्रश्न इनका ये है, पर काया प्रवेश क्या संभव है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जैसा कुछ होता है क्या? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होता है, और यदि होता है तो क्या सूक्ष्म शरीर का पर काया प्रवेश संभव है? ये शरीर यही रहा, सूक्ष्म शरीर यहाँ से निकल गया, दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया संभव है? नहीं, शरीर तो नहीं होता, सिर्फ आत्मा होती है जो कि हमें कर्मानुसार जो ईश्वर है वही अपने नियमानुसार, जैसे ही हमारी मृत्यु होती है वह आत्मा जाती है तो नए शरीर में प्रवेश करती है। इनका कहना है मृत्यु से पहले ही। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक बात है जी, आपका विचार आ गया। अब कोई और कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। गुरुजी, मैंने कई जगह ऐसा सुना तो है, जैसे एक पुस्तक थी शायद, उसमें शंकराचार्य जी के बारे में भी कहा गया था ऐसा कि उन्होंने शास्त्रार्थ हुआ था जब उस महिला के साथ उनका, तब उन्होंने ये विद्या का इस्तेमाल किया था। बाकी सामान्य रूप में भी देखने को मिलता है ये, लेकिन होता क्यों है या फिर होता है, इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। ठीक बात है। हाँ, अभी अधिक लोग जुड़े भी नहीं हैं, सब शाम के लोग ही हैं। इसका प्रयास तो ये होना चाहिए कि जो लोग उस पर और अधिक चर्चा करना चाहते हैं वो जुड़े और अपनी बात रखें। यहाँ पर हम खुला मंच देना चाहते हैं लोगों को बात कहने का। नरेंद्र जी, आप स्वयं थोड़ा इस पर आपके जो भी विचार हो, जानकारी अब तक हो, वो रख दें। तो प्रकाश प्रवेश में तो जो मुझे पता है एक्चुअल में, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर एक्चुअल में हमारी कभी है स्थूल शरीर और कारण शरीर के बीच में, ठीक है। काफी सारी सूक्ष्म शक्तियां जैसे विचार हो गए, हमारी स्मरण हो गई, काफी सारी और भी सूक्ष्म चीजें उससे इंक्लूडेड है नहीं। तो योग कहता है कि एक अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद आप जीवित अवस्था में, यदि आपका शरीर क्षीण हो गया है किसी भी कारण से, जैसे इन्होंने बताया बुद्ध जी ने, शास्त्रार्थ के लिए शंकराचार्य जी ने एक राजा के शरीर में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश पा गया था, वहां से ज्ञान एकत्र करके गया था। तो ये किताबों में तो सुनने को मिल जाता है कि हाँ भाई हमने ऐसा प्रवेश कर दिया, हमारा ज्ञान हो जो दिल में चाहिए था निकल गया।
या फिर हम ना भी आए, हम उसी शरीर में रहें। क्योंकि ऐसे कई योगी भी प्रेत सुते में आए जिन्होंने अपनी साधना पूर्ण करने के लिए किसी मृत शरीर को साधन बना दिया। जब अब उनका ये शरीर इस लायक न था तो उन्होंने नया शरीर में जाके प्रवेश कर दिया, वहां से साधना स्टार्ट हो। तो परकाय प्रवेश का कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो मैंने सुना है, पढ़ा है। अब अगर ये प्रश्न मेरे मन में क्यों आया, वो अगर मैं आप चाहो तो ये बताएं। जो सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा के विषय में बोलते हैं, जिसमें इंग्लिश में एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसका थोड़ा बहुत अनुभव मैं भी कर चुका हूँ। इस चक्कर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा रियलिटी में होता भी है कि ये सब, क्योंकि बहुत सी जगह इन्हें लूसिड ड्रीम्स बोले, यानी कि सिर्फ आपके सपने, ठीक है, ऐसा कोई सूक्ष्म शरीर की यात्रा कुछ होती ही नहीं आपने जाकर, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ। थोड़े से लोग ही जुड़े हुए हैं, तो हम इसको यही कह सकते हैं कि इसका वर्णन कहाँ कैसे है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, हमें ये देखना होगा, है ना। जो बातें सहज रूप से संभव है, हमको दिख रही हैं, उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा, उठना नहीं चाहिए, है ना। जो कुछ संभव है, जैसे योगासन, प्राणायाम आदि लोग करते हैं, हम देखते हैं, कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो वो तो होता है, स्वाभाविक है। परंतु ऐसी बातें यदि कुछ दावे किए जाएं और ऐसे लोगों के विषय में किए जाएं जो हमारे पास अब उपलब्ध नहीं है, तो इस पर मैं बताऊं थोड़ा सा मनोरंजक भी हो सकता है। अब चूंकि हमारी इतनी आयु हो चुकी है, इसलिए इस अनुभव का भी थोड़ा सा महत्व होता है। बचपन से अब तक मैंने भी केवल परकाया प्रवेश ही नहीं, अनेक प्रकार के तथाकथित चमत्कारों की चर्चाएं खूब सुनी कि वो बाबा जी थे तो वो ऐसा चमत्कार कर लेते थे, बाबा जी की इच्छा नहीं हुई, बाबा जी किसी बात से असंतुष्ट हो गए, किसी ने ट्रेन में एक बाबा जी से टिकट मांग लिया, भाई उसका तो दायित्व है, वो इसी बात की सेवा कर रहा है, उसने उनसे टिकट मांग लिया। बाबा जी के पास टिकट कहाँ से आए, उसने कहा भाई बिना टिकट हम आपको नहीं ले जा सकते। बाबा जी ट्रेन से उतरे और उसके बाद ट्रेन नहीं चल पाई। कहा यह जा रहा है कि बाबा जी को मनाया नहीं गया, बाबा जी ट्रेन पर नहीं चढ़े, तब तक ट्रेन नहीं चल पाई। अब वो कौन से बाबा जी थे, नाम मुझे ध्यान हो या ना हो उसका महत्व नहीं है, नाम लेना व्यर्थ है। तो इस तरह की बात कुछ भक्तों ने बताई, हमने कहा भैया बाबा जी कहाँ है, हम भी दर्शन कर ले, बोले नहीं अब तो नहीं रहे। समझ रहे, बचपन से आज तक मैं आपको बताऊं, जिन भी भक्तों ने अपने तथाकथित गुरु जी बाबा जी के बारे में इस तरह के चमत्कार बताए, जब हमने कहा भाई उनके दर्शन कर लें, क्या उनसे बात हो सकती है, दर्शन हो सकते हैं, तो अगला उत्तर यही होता था कि अब नहीं रहे। अर्थात जब तक वो जीवित थे तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब वो मर गए तब उनके चमत्कारों की चर्चाएं शुरू हो गई। हमारी बात अब तक शायद पहुंच रही जो मैं कहना चाहता हूँ। जब वो नहीं रहे तब चमत्कारों की चर्चाएं चलने लगी, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी शिष्य जो उनके आसन पर आसीन हुए, उस गद्दी पर बैठे, अब उनको बड़ा गुरुजी बनना है, तो पहले वाले गुरुजी के बारे में कुछ फैलाना प्रारंभ किया उन्होंने, जिससे उस गद्दी के कारण अब जो हैं उनकी दुकान अच्छी चल सके। जो नहीं रहे वो तो नहीं रहे, चले गए। हो सकता है वो सज्जन व्यक्ति हो, साधक हो और कुछ अच्छा कर रहे हो, परंतु अब उनके बारे में चमत्कारों की चर्चाएं इसलिए प्रारंभ हो गई। तो अधिकतम तो ऐसा ही होता है, जो भी चमत्कार की बात होती है, चमत्कार का आशय यह है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार जो संभव नहीं है, जिसे हमारे दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत कहा गया है। प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। कार्य का मतलब यहाँ आप वर्ग मत समझिएगा, कार्य का अर्थ है एक तरह से परिणाम, ये दर्शन शास्त्र की शब्दावली है। कारण का अर्थ है जो पहले था, जिसके कारण यह संभव हुआ, वो कारण था, जब वो था तब ये हुआ। सूर्य है, उससे हमें प्रकाश मिला, सूर्य नहीं होता तो ये प्रकाश नहीं आता। दीपक हमने प्रज्वलित किया तो प्रकाश मिला। कोई भी कारण था, एक बीज था, उससे वृक्ष बना। अब कोई कहे बिना बीज के वृक्ष उगा दिया, तो इसे चमत्कार के रूप में प्रचारित किया जाएगा। और वैदिक दर्शन यही कहेगा कि बिना कारण के कार्य संभव नहीं है। यदि बीज नहीं था तो वृक्ष नहीं हो सकता। कोई बाबा जी दीपक में तेल नहीं था उपलब्ध, तो उनका ठीक है पानी भर दो, दीपकों में उन्होंने जल भरवा दिया और उनकी कृपा से वो बिना तेल के पानी से ही दीपक जलने लगे। अब भैया वो बाबा जी मिलेंगे नहीं, साहब अब तो नहीं रहे।
तो ऐसे जो लोग भी चमत्कार करने वाले हैं वे अब नहीं रहे। ये अब नहीं रहे का मतलब ये नहीं है कि आज हम कह रहे हैं कि आज की तिथि में नहीं रहे। 50 साल, 100 साल, 1000 साल पहले जब भी ये प्रश्न पूछा गया कि वो बाबा जी अब कहाँ मिलेंगे, बोले अब नहीं रहे। अर्थात जब तक वो थे तब तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं था। ये चमत्कार तभी हुआ जब वो नहीं रहे। वो चाहे ईसा मसीह हो या मोहम्मद साहब हो या हमारे देश के तमाम इस तरह के तथाकथित बाबा जी हो। हम अपने देश के किसी ऐसे महान व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहेंगे जानबूझकर, क्योंकि अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो। ये ध्यान दीजिएगा। तो वैदिक दर्शन कहता है 4 वेद और 6 शास्त्र, जो सामान्यतः आप लोग सुनते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में, तो 4 वेद 6 शास्त्र में ये माना गया है कि हमारा दर्शन कह रहा है कार्य होता है तो किसी कारण से होता है, यदि कारण उपलब्ध नहीं है तो कार्य नहीं होता। जल से आप वाष्प बना लें या उसे जमाकर बर्फ बना लें, लेकिन वो कुछ होना चाहिए। जिसे कहते हैं शून्य से सृजन नहीं होता। ईश्वर था, उसी ने अपने से सृष्टि का सृजन तो किया, लेकिन आज आप ये मान कर चले शून्य से सृजन नहीं होता, कुछ होगा तभी बनेगा। अब परकाया प्रवेश और सूक्ष्म शरीर की अवधारणा जो है, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा कहीं है, इसे हम सिद्ध कैसे करें। कोई तो प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे ये सिद्ध हो जाए। जब मान लीजिए कुछ शताब्दी पहले किसी ने ये कल्पना की और कहीं चर्चा में आ गया, अब उनके अनुयायियों ने जो कहे बाद में लोगों ने उसको कहा कि भाई फलाने व्यक्ति ने फला वहां पर समय ऐसा कहा था, और एक दूसरे को उसी तरह से चर्चा करते चले गए। उन्होंने कहा था, फिर उन्होंने लिखा था, फिर उन्होंने बताया था, और इस तरह की एक चर्चाएं प्रारंभ हो गई। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इसका खंडन भी नहीं कर रहा। कोई भी मित्र हमारी इस भ्रम में न रहे कि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है या नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर हो भी सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा विषय वेद तक सीमित हो गया है। जैसा कि मैंने कहा 6 दर्शन हमारे पाठ्यक्रम में थे, हमने पढ़े हैं, थोड़ा उसकी जानकारी है, कभी कभी चर्चा भी हो जाती है, पहले भी हुई है, आगे भी हो सकती है, परंतु अब हमने अपने आप को वेद तक सीमित किया है। और मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई स्पष्ट उल्लेख किसी प्रामाणिक ग्रंथ में हमको अब तक मिल पाया है। किसी को मिले तो हमें बताएं अवश्य। मतलब मैं इसकी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा होता है, परंतु मैं खंडन करने की स्थिति में भी नहीं हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ ऐसा है जो तर्कसंगत लगता है, किसी प्रकार से ये हो भी सकता है, परंतु ये मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान का विषय है, ये मनाशास्त्र का विषय है। ये हमारी चेतना, हमारी भावना, जो भी कह लीजिए आप, जैसा कि कहा कुछ भाव, विचार, चेतना हमने प्रक्षिप्त कर दिया हमने। ऐसा एक सहज भाव से मैं कहता हूं मुझे जो करना था कर लिया, हमारा अधूरा कार्य आप लोगों को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ जीवन भर हमने पाया है, उसे आप साधना, उपासना, परिश्रम, कुछ भी कह लें, अब यदि परिस्थितियां, शरीर हमारा उतना साथ नहीं दे रहा है, तो ये भावना तो मेरी स्वाभाविक है कि ये कार्य पूरा हो जाए और आप लोग करें। तो कहीं ना कहीं हम अपनी चेतना को केंद्रित करके आपके भीतर उस साधना को सरलता से देने का प्रयास तो करेंगे। आपके अंदर भी वो कुछ गुण ग्राहकता होनी चाहिए। जैसे इसी समय हम लोग बात कर रहे हैं, जब हमारा आपका दोनों का नेटवर्क मिले, आपका भी सिस्टम ऑन हो, हमारा भी सिस्टम ऑन हो, और नेटवर्क मिले तो हमारी बात आप तक पहुंच रही है। इसी प्रकार से आपकी चेतना का स्तर भी उतना विकसित किया जाए और हम अपनी चेतना को केंद्रित कर दें आपकी चेतना में, और हमारी जो जीवन भर की साधना है वो किसी रूप में हम आपकी चेतना में पहुंचा दें। जिसे आप लोग कहते हैं डाउनलोड कर लिया, तो हमारी साधना को, हमने जो भी विद्या प्राप्त की है, वो हम आपके मन मस्तिष्क तक पहुंचा दें। मैं इसे असंभव नहीं मानता, मैं स्पष्ट कर दूंगा, मैं इसे असंभव नहीं मानता। और छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर इसका थोड़ा बहुत अनुभव भी है। मतलब मैं मानता हूं ये संभव है, ऐसा थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, इसे शक्तिपात कहा जाता है। तो शक्तिपात की बात तो एक सीमा तक मुझे स्वीकार्य है और कह सकते हैं अनुभव में भी है, लेकिन एक सीमा तक है। इसको भी चमत्कार की तरह प्रचारित नहीं करना चाहिए कि हाँ किसी गुरुजी ने किसी कारण से, भाई अब इस पर व्यापार प्रारंभ हो जाए कि हाँ भाई उन गुरुजी को इतने करोड़ रुपए दे दो तो वो तुम्हारे सर पर हाथ रख देंगे और उनके सारी साधना तपस्या का फल तुमको मिल जाएगा। जी नहीं, जो साधना तपस्या उन्होंने की है उसका फल उनको ही मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। मैं जो कह रहा हूँ ये गुरु शिष्य के बीच शक्तिपात की धारणा है। आप सच्चे मन से सीखना चाहते हैं,
पूरी साधना करना चाहते हैं, हमारा भी आपके प्रति विश्वास है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप हमारे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, तो उस चेतना को पूरा केंद्रित करके हमने आपको दिया, तो कह सकते हैं वो बात आपको सरलता से समझ में आ जाएगी, आप सीख जाएंगे, वर्षों के परिश्रम को थोड़े समय में आप प्राप्त कर लेंगे। इतना व्यवहारिक रूप से तो कह सकते हैं मैं संभव मानता हूँ, छोटा मोटा अनुभव भी है, परंतु ये पर काया प्रवेश पूरी तरह इस शरीर को यहाँ छोड़ करके दूसरे के शरीर में चले जाएं, मैं यहाँ बैठा हूँ अपना शरीर यही छोड़ दूं और आपके शरीर में आ जाऊं और वहां ये कार्य करने लगूं, ये बात अभी थोड़ा मुझे लगता है कि हम लोगों के वर्तमान जानकारी की सीमा से कुछ बहुत आगे है। असंभव मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये व्यवहारिक रूप से हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे होगा। अब ये है कोई करके दिखा सके तो प्रमाणित हो जाए, मुख्य बात तो यही है ना। यदि ये संभव है और कोई साधक इस तरह का है वो करके दिखा दे तो फिर तो कोई संदेह नहीं रहेगा ना। तो जो लोग इसको प्रमाणित करना चाहते हैं उन्हें इस तरह की साधना करनी चाहिए कि वो इसको करके दिखा भी सके, ठीक है ना। मुझे लगता है मेरी बात जो कुछ भी थी हो गई है। अगर और कुछ लोग इस पर कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं, या अगला कोई प्रश्न हो तो वो किया जा सकता है। धन्यवाद। चलिए बात पूरी हो गई, आप तक पहुंची, इसका हमें प्रसन्नता है। और किसी को कुछ कहना बोलना हो तो बताएं। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जो जन्म मरण का चक्र है तो इसे क्या ईश्वर रोक सकता है या ये ईश्वर के भी वश में नहीं है? देखिए जन्म मरण का चक्र, हाँ ये खुला मंच है, यहाँ पर हम इसकी बात कर सकते हैं। देखिए जन्म मरण का चक्र एक तो प्राकृतिक सत्य है, जैसा मैंने बताया, जो जन्मा है वो मरेगा, और जीव है तो उसका दायित्व ही यही है कि हम मरने से पहले कुछ और जीवों को उत्पन्न कर जाएं। निर्जीव और जीव में ये मौलिक अंतर है पोषण और प्रजनन। हम भोजन करके शरीर को पोषित कर सकते हैं और अपने जैसा दूसरा जीव बना सकते हैं, ये छोड़कर हम जा सकते हैं। ये किसी निर्जीव में सामर्थ्य नहीं है, कितना भी बड़ा पहाड़ है वो एक छोटा सा पहाड़ नहीं बना सकता, लेकिन एक छोटा सा वायरस दूसरा वायरस उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए वायरस को जीव की श्रेणी में मान लिया गया है, जब तक उसको भी पूर्ण जीव नहीं माना जाता। तो छोटा से छोटा जीव, बड़ा से बड़ा जीव अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न कर सकता है। तो जन्म मृत्यु का एक चक्र तो प्राकृतिक है कि जिसका भी इसी प्रक्रिया से जीव का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु भी होगी, और मृत्यु से पहले वो दूसरे जीव को जन्म दे जाएगा। तो जन्म और मृत्यु का ये चक्र तो शाश्वत है। अब रह गई बात ईश्वर के रोकने की, तो हमने कहा था कि ईश्वर ने जो नियम व्यवस्था बना दी है, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम, प्रकाश प्रवाह आदि जो भी प्रकृति जिस रूप में संचालित है, जिसे हम लोगों ने ऋत कहा है वेद में, तो ऋत की व्यवस्था ईश्वर ने बना दी है। उसके अनुसार ये जन्म मरण सहित प्रकृति के सारे कार्य होते रहेंगे, जिसे ईश्वर हस्तक्षेप करके रोकता नहीं है। हम जो कह सकते हैं रोक सकता है या नहीं, ये तो ऐसा विषय है कि हम ईश्वर से, तो जो हमने कहा वैदिक दर्शन में कार्यकारण का सिद्धांत है, अर्थात ऋत की व्यवस्था के अनुसार ये क्रम चलता रहेगा, इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। ईश्वर ने कहा कि नहीं अचानक रूप से प्रक्रिया को रोक दे, वो ऐसा करता नहीं है। कर सकता है, वही सर्वशक्तिमान मानते हैं तो आप कल्पना कर लीजिए, वो चाहे तो कर सकता है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे वैदिक दर्शन की मान्यता है कि वो ऐसा करता नहीं है। ठीक, अब इसका दूसरा भाग है जो शायद आप कहना चाहते थे, ये जो हमने बताया वो शायद आप के प्रश्न में सम्मिलित नहीं था, जो है कोमल जी, ठीक है ना? जी जी है ना? जो हमने बताया ये प्राकृतिक सत्य है, इस व्यवस्था के अनुसार है, होता रहा है, होता रहेगा, इसमें परिवर्तन तो नहीं आने जा रहा। अब एक विषय इससे अलग हटके ये कहा जाता है कि हम जो हैं आज, इसके पहले किसी और शरीर में हम जो का तो थे, आगे होंगे, तो वो क्या चीज है जो इसके पहले शरीर में थी, शरीर नष्ट हो गया और उसके बाद आकर के वो दूसरे शरीर में चली गई। तो अभी इनका जो प्रश्न था परकाया प्रवेश का, ये भी उससे मिलती जुलती बात कही जा सकती है। उन्होंने वहां कहा था सूक्ष्म शरीर, मतलब एक स्थूल शरीर हमको दिख रहा है और एक सूक्ष्म शरीर होता है जो इससे निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए। अभी सूक्ष्म शरीर होता है या नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों ने बात की कि भाई इसको भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी, हम इस पर निर्णय नहीं दे सके। वही स्थिति अब यहाँ पर आ गई, इस शरीर में ऐसा क्या है जो इस शरीर के नष्ट होने के बाद
क्या कुछ ऐसा है जो सुरक्षित रहेगा और किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा? गर्भावस्था में किसी दूसरे प्राणी के शरीर में चला जाएगा। वो मनुष्य भी हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कीट पतंगे हो सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है शरीर में जो शरीर के समाप्त होने के बाद किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा? आपका प्रश्न संभवतः मूलतः ये है। यहां भी बात वहीं आकर अटक जाती है कि हम जिस वैदिक दर्शन को मान रहे हैं, जिस वेद को मान रहे हैं, वहां पर हम आपसे यही निवेदन करते आए हैं कि इन गंभीर प्रश्नों पर बहुत माथापच्ची अभी न की जाए तो अच्छा है। उसमें परकाया प्रवेश भी है और ये जन्म जन्मांतर का माया जाल भी है। मैं निश्चित रूप से कहूं, ये वेद में अभी तक स्पष्ट रूप से ऐसा कोई मंत्र सूक्त मुझको नहीं मिला है जो इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे दे और मैं बता दूं कि वेद में इस स्थान पर इस विषय में ये बात कही गई है। और जिस विषय में वेद ने कुछ नहीं कहा है या अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया है, उस पर निश्चय पूर्वक मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरा यही कहना है, यदि आप वेद का स्वाध्याय ऐसे ही करते रहे, अभी आपने एक सूक्त सूक्त किया है, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त सूक्त आपने कर लिया है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय कर रहे हैं और ऐसे ही लगे रहें, वेद का संपूर्ण स्वाध्याय करें। हो सकता है मेरी जानकारी में ना आया हो, कोई सूक्त आपकी जानकारी में आ जाए जहां इसका उत्तर स्पष्ट मिल जाए तो जरूर समाज को दीजिएगा। इसका एक उपयोग, एक तरीका और हो सकता है कि इससे पहले जिन विद्वानों ने वेद का स्वाध्याय अध्ययन किया है, यदि उन्होंने कुछ ऐसे मंत्रों सूक्तों का निर्देश किया हो कि इस मंत्र में या सूक्त में इस विषय को समझाया गया है, तो उन मंत्रों सूक्तों को संकलित किया जाए। मेरी इच्छा है, मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ, क्योंकि इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। तो मेरा मन है कि जितने भी विद्वानों ने इस विषय पर यह कार्य परिश्रम किया हो, चाहे जिस भाव से किया हो, तो उन मंत्रों और सूक्तों का संकलन किया जाए और पुनर्जन्म पर वैदिक मंत्रों सूक्तों का संकलन एक पुस्तक प्रकाशित की जाए। हम इसमें आपका सहयोग जो भी संभव है, जितने हमारी व्यवस्था है वो कर सकते हैं। तो जितने भी इससे संबंधित हैं उन सबको एकत्र करके एक पुस्तक बना दी जाए और उस पुस्तक को लोग पढ़ें और उससे देखें कि हाँ भाई इससे संबंधित सब इसमें आ गए, और उसको पढ़ करके देखें कि भाई क्या निष्कर्ष निकलता है, वेद इस विषय में क्या कहता है। और जब कोई कहे कि नहीं भाई आपने इतने एकत्र किए हैं और भी होंगे, तो उनसे कहा जाए भैया और दो हो, वो लाके दे दीजिए, हम जोड़ देंगे। पूरे निष्पक्षता से, हमारा कोई पक्षपात नहीं है, ना इसके समर्थन में ना इसके विरोध में। हम स्वयं यही कहते हैं और आपको भी यही कहना चाहते हैं कि ऐसे सभी विषयों पर खोज की दृष्टि रखें, आस्था अंधविश्वास रूढ़ियों में ना फंसे, खोज करें कि सत्य क्या है। और जब आप सत्य की खोज करेंगे, अभी आप लोग इतने अल्प आयु में इतने गंभीर बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। यदि आप खोज की दृष्टि रखेंगे तो हो सकता है परिपक्व आयु में आते आते आप इस पर निश्चय पूर्वक कुछ कहने की स्थिति में आ जाए, परंतु से आस्था का विषय ना बनाए कि साहब मेरे मत पंथ संप्रदाय में हमारे गुरु जी तो ऐसा मानते थे इसलिए हम तो मानेंगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। गुरु जी से आगे बढ़ने के विषय में सोचिए, तभी विकास होगा। कि आज का विज्ञान तकनीक तरक्की इसीलिए कर पा रही है कि पहले के व्यक्ति ने जितना दिया, लोगों ने, उसके अनुयायियों ने, शिष्यों ने उसे आगे बढ़ाया। थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाकर दिया था, उसका प्रकाश मोमबत्ती से बहुत अधिक नहीं था। उससे बढ़ते बढ़ते आज हम एलईडी जला रहे हैं, एलईडी का प्रकाश हमको मिल रहा है। तो उसके बाद लोगों ने उसका विकास किया। अगर वो केवल उस खोजकर्ता की, थॉमस अल्वा एडिसन और उस बल्ब की आरती उतारते रहते, फूल चढ़ाते रहते, तो आज एलईडी हमारे पास नहीं होता कि भाई मेरे गुरुजी ने तो ये बल्ब बनाकर दिया है, अब हमको इसी को पूजना है। तो माना कि उन्होंने एक रास्ता दिखाया, उसमें विकास करो। तो वैदिक दर्शन आपको यही सिखाता है कि आप खोजते रहो, चलते रहो और कहीं पहुंचोगे। वेद में एक मंत्र कहीं आता है, कुछ प्रश्न इस तरह के आते हैं कि भैया इसको तो शायद ईश्वर ही जानता है और पता नहीं वह भी जानता है कि नहीं। अब आप सोचिए, वैदिक किस स्तर पर खोज में लगा हुआ है। कहता है ये हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है, ईश्वर जानता होगा और पता नहीं वह भी जानता है कि नहीं। इस स्तर तक कहने का साहस हमारे वैदिक ऋषि करते हैं। तो उनके अनुयायी होकर हम अंधविश्वास में कैसे जकड़ सकते हैं, वो कोई भी विषय हो। तो निश्चित रूप से ये शोध का विषय है। कुछ घटनाएं भी आती हैं तथाकथित पुनर्जन्म की, परंतु उस पर कभी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है, उसको कुछ कारणों से दबा दिया जाता है। हमारे यहाँ डॉक्टर कृष्ण जी आते हैं, मनोवैज्ञानिक है, तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसा विषय आया था किसी बच्चे के कथित पुनर्जन्म का, तो हुआ यही कि इसको दबा दो, इसको ज्यादा आगे फैलने मत दो, नहीं कुछ वो ऐसा हो जाएगा, तो बस उस बात को ही दबा दो। तो हमारा कहना है दबाओ मत, उसकी जांच होने दो।
जांच पड़ताल हो तो पता चले कि उसमें क्या सच्चाई है और ये कैसे संभव हुआ। होता क्या है, लोग उसे दबा देते हैं। जो भी घटनाएं इक्का दुक्का कभी प्रकाश में आती हैं, बस उसको जो फैला देते हैं, ऐसा उस बच्चे का ये था, ये पुनर्जन्म था, ऐसा बताया वैसा बताया। उसकी विधिवत निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है कि मीडिया, चिकित्सक और इस विषय के जानकार, मनःशास्त्री, समाजशास्त्री उस पर जाएं और एक सही तरीके से जांच पड़ताल करें तो सत्य सामने आ सकता है, परंतु वो होता है। तो हमारी बात शायद आप समझ गए होंगे कि ऐसे सभी विषयों पर हमारा उत्तर यही है, उसकी खोज की जाए, जांच की जाए, परीक्षण किया जाए और जो सत्य सामने आए उसे स्वीकार किया जाए। परंपरा, रूढ़ियों और अंधविश्वास को न माने, उसमें न फंसे। ठीक, आगे बढ़िए। जी गुरुजी, धन्यवाद। यही बेटा तुम्हारे? जी गुरुजी, आ गई। आप वहाँ नहीं रखना चाहते थे, ये सही। जब वो विषयांतर हो जाएगा फिर उस पर बहस शुरू हो जाएगी, बेटी कक्षा चली जाएगी। जी जी। हाँ, और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। जब ऋषियों ने ये मंत्रों को मतलब जाना, समझा, उस वक्त भी मतलब जन सामान्य की भाषा या तो वैदिक संस्कृत होगी या फिर नहीं होगी, तो उन्हें उस वक्त निरुक्त की आवश्यकता महसूस नहीं हुई क्या? जी देखिए, जो भी साहित्य जब रचा जाता है अपवाद छोड़कर वो जनभाषा में होता है। अपवाद छोड़कर हमने इसलिए कहा, इसमें जो समझ ले जैसे भारत में बहुत से लोग अंग्रेजी भाषा में साहित्य लिख रहे हैं जबकि वो जनभाषा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इतने विद्वान हैं कि लिख लेते हैं। आज संस्कृत में भी बहुत साहित्य रचा जा रहा है, संस्कृत आज जनभाषा तो नहीं है, परंतु बहुत से इतने विद्वान हैं इनके बोलचाल की भाषा भी संस्कृत है और वो संस्कृत को सहज भाव से पढ़ समझ सकते हैं, संस्कृत में साहित्य लिख भी रहे हैं। आज भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जानकारी में हो, कुछ के ना हो, आज भी संस्कृत में काव्य, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक जैसा साहित्य बहुत लिखा जा रहा है, थोड़ा नहीं बहुत लिखा जा रहा है। तो ऐसे विद्वान हैं जो लिख रहे हैं आज की स्थिति में कहीं। परंतु उस आदि काल में, वैदिक काल में, जब वैदिक रचनाएं हमारे समझ प्रस्तुत हुई किसी भी रूप में माने, तो उस समय तो एक ही भाषा थी, यही वैदिक भाषा, जनभाषा, जनमानस की भाषा कही, है ना। तो सहज भाव से बोलते थे। तो जिनके बोलचाल की भाषा है उन्होंने लिखा और उन्होंने ही पढ़ा, जो भी मानते हैं, है ना। अब यहाँ फिर वही विषय है कि वेद हमको ईश्वर से प्राप्त हुए, ऋषियों के माध्यम से हुए, कैसे क्या हुए, वो एक आस्था परंपरा है। परंतु आपने जो प्रश्न किया वो बिल्कुल उचित है, हम उसको बिल्कुल भी उस आस्था में लपेट के नहीं ले जाएंगे। तो वैदिक भाषा ही उस समय उन सब की भाषा थी जो लोग वेद को प्रस्तुत करने वाले, सुनने, पढ़ने, समझने वाले थे। तो वहां कह सकते हैं किसी और बात की आवश्यकता रही ही नहीं होगी। उसके पश्चात निरुक्त और व्याकरण जैसी पुस्तकें हमारे विद्वान आचार्यों ने लिखी, इसीलिए लिखे कि समय के साथ प्रत्येक व्यक्ति उतना विद्वान नहीं होता और भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता जाता है। और वेद जैसा गंभीर विषय है, जनसामान्य वो भाषा भले बोल रहा हो लेकिन फिर भी उतनी गंभीरता से नहीं समझ पाता। तब सरलता के लिए यास्क ने निरुक्त लिखा, अन्य लोगों ने और व्याकरण के ग्रंथ लिखे। तो निरुक्त और व्याकरण को इसलिए बना दिया गया कि उसकी सहायता से हम वेद को सरलता से समझ सके। तो निश्चित रूप से उस समय जनभाषा थी और पहले तो लोगों ने भाषा को सहज भाव से समझा। अधिक से अधिक कह सकते हैं जनसामान्य उतना अगर समझदार, बुद्धिमान, विद्वान नहीं था तो ऋषियों ने उनको थोड़ा समझा दिया, जैसे आप हमसे प्रश्न करते हैं, थोड़ा बहुत हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो बड़े थे उन्होंने छोटों को समझाया, लेकिन बाद में लगा कि उसकी आवश्यकता है तो फिर निरुक्त और व्याकरण जैसे ग्रंथ लिखे गए। ठीक है बेटा, बात स्पष्ट हुई? आगे बढ़े। गुरुजी, मेरा एक व्यवहारिक प्रश्न था कि जैसे आज कल अगर कोई बात कहता है और अगर वो ऋषियों के अनुकूल नहीं है और लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से वो सही है, तो लोग कहते हैं कि आप ऋषियों से बड़े थोड़ी हो गए जो उनकी बात को काट रहे हो। तो क्या ऐसा है कि आज का जो इंसान है वो ऋषियों से बराबरी नहीं कर सकता या फिर उनसे सही बात नहीं कर सकता या फिर उनके आगे नहीं निकल सकता? बहुत उचित प्रश्न है और मैं आपको इसी स्तर पर लाना चाहता हूँ। एक तो ये कि वे ऋषि भी मनुष्य थे और आप भी हैं। यदि आप मनुष्य हैं तो आप भी उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। कम से कम इस आयु में तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप साधना करके महर्षि हो सकते हैं और होना ही चाहिए। आपको ये प्रयास करना ही है कि आप सब महर्षि बन सके। जैसे किसी ने कुछ प्रश्न किया था वेद भाष्य को लेकर के कि भाई अब सब लोग तो इतने विद्वान नहीं हैं, वो कौन सा भाष्य पढ़े, कैसे पढ़े। तो मैंने यही कहा था कि मेरी इच्छा यही है कि मैं 2-4 6 दयानंद बनाकर छोड़ जाऊं।
हमारी इच्छा है कि मैं आप सबको दयानंद बनाकर छोड़ जाऊं, मुझे कहने की बात ही ना रह जाए, अरे भाई आप उनसे अधिक। जी हाँ, दयानंद हमारे लिए उदाहरण है। वो बालक मूल शंकर जब खोजना प्रारंभ करता है तो दयानंद बनता है। इस आयु में आपके अंदर जो ये लगन लग गई है ईश्वर की कृपा से, मुझे लगता है कि दयानंद की आयु से बहुत पहले आप उनसे बड़े महर्षि बन सकते हैं। ये हमारी भावना है, आपके लिए शुभकामना है। तो आपको बनना ही है, बनना ही चाहिए, ये भावना रखें और प्रयास करें। अब इसका दूसरा पक्ष भी मैं आपको बताता हूं। एक बात तो ये सच है कि जैसे वेद को हम आधार ग्रंथ मानते हैं, तो हमने ये कहा कि वेद में जो कुछ करने को कहा गया है वो आपको करना है, और जो करने से रोका गया है कि ये मत करो वो आपको नहीं करना है। परंतु वेद में सब कुछ तो नहीं मिलेगा जो उस काल में था ही नहीं, अब विकसित हुआ है। उस विषय में तो वेद कुछ नहीं बताएगा आपको ये करो कि ना करो। ऐसे में तो आपका विवेक ही निर्णय करेगा, लेकिन वो आपका विवेक जो निर्णय करेगा वो इसके विपरीत कैसे होगा? वो वेद के विपरीत तो नहीं होगा ना। हाँ, वेद और इसका अंतर कर ले। अगर इससे मतलब कोई तथाकथित कोई बाबा जी हैं, अरे साहब वो फलाने थे उनसे बड़े हो गए तुम क्या? तो बोलो हाँ हो गए। कोई कहता है क्या तुम तुलसीदास से बड़े हो? बोले हाँ, हम तुलसीदास से ज्यादा बुद्धिमान है, तुलसीदास से ज्यादा समझदार है, हम बिल्कुल दावे से कहते हैं। कहो मतलब तुलसीदास से मेरी कोई शत्रुता या वो नहीं है, तो उदाहरण के लिए मैंने कहा ना। इस तरह से किसी भी बड़े बड़े से बड़े व्यक्ति का नाम ले ले, कोई कहता क्या तुम शंकराचार्य हो गए? बोले हाँ हमसे बड़े हो गए। आत्मविश्वास के साथ बोलो हाँ साहब हम तो उनसे बड़े हो गए, और बोलो आपको क्या कहना है, वो भी मनुष्य है और मैं भी। ठीक, हमारा आधार मान वेद है, कोई व्यक्ति नहीं है। किसी भी व्यक्ति का नाम ले तो बोलो हाँ हम उनसे बड़े हैं। क्या समस्या है आपको? हम उनसे अधिक बुद्धिमान है, हम उनसे अधिक विद्वान है और हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। और आत्मविश्वास से बोलिए। परंतु वेद के विपरीत आप नहीं चल पाए। वेद ने जो करने को कहा है वो आप करिए। कोई उदाहरण ढूंढ कर लाइए कि वेद ने आपसे ये करने को कहा है और वर्तमान समय में आपको लगता है कि नहीं साहब जी को नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण कहीं से मिल जाए तो उनको बताइएगा। वेद ने जो करने से रोका है कि भाई ये मत करो, क्या आज के वर्तमान समय में आपको लगता है कि वेद ने तो रोका था लेकिन मुझे आज करना चाहिए? ऐसा कोई एक उदाहरण मिले तो मुझे बताइएगा, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। आप देख रहे हैं मैं किस पर विचार करता हूँ, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा उदाहरण लेकर आएगा कि वेद में ये करने को कहा गया है परंतु समय नहीं करना चाहिए, हम उस पर निष्पक्षता से विचार करेंगे। कोई व्यक्ति कहेगा कि वेद में ये कार्य करने से रोका गया है परंतु समय करना चाहिए, हम उस पर निष्पक्षता से विचार करेंगे। ऐसा कोई उदाहरण लेकर आए तो पहले, अब तक तो मेरे सामने कोई नहीं आया जिसको मैं जो कह सकता हूँ कि अब तक तो कोई नहीं आया। और आशा करता हूँ भाई कोई आए तो अच्छी बात है, बहुत आशा तो नहीं है। ठीक, बोलो बेटा। जी गुरुजी ठीक है, समझ में आ गई? जी गुरुजी अच्छे से। कोई सत्ता समझ तो बोल सकते हैं, पूरक प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ तो बिल्कुल खुला मंच है, यहाँ पूरक प्रश्न भी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप भी कर सकते हैं और लोग भी कर सकते हैं। जी गुरुजी जो ऐसे करते हैं तो लोग कहते हैं कि काले कलर के जो कपड़े होते हैं नहीं पहनते, ऐसा क्यों कहते हैं? क्या क्या जरा थोड़ा स्पष्ट करें, समझ में नहीं आया, दोबारा। काले कलर के कपड़े ये करते समय नहीं पहनना चाहिए। हाँ देखिए, जो रोका गया है मुझे लगता है उसके पीछे एक थोड़ा सा कारण तो हो सकता है, लेकिन वही बात है कि उसको अंधविश्वास की तरह, रूढ़ियों की तरह ना माने। मतलब मान लीजिए संयोग से आप काले कपड़े पहने हैं और एक आ जाए नहीं आपको हम तो उसके इजाजत पालटाल में घुसने ही नहीं देंगे, एक रूढ़िवाद के तहत, तो वो उचित नहीं। परंतु तो काले कपड़ों से रोकने के पीछे एक कारण मेरी समझ में आता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि काला रंग जो है वो प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, आप सब विद्यार्थी हैं, है ना? तो यदि हवन कुंड के आसपास आप निकट बैठे हैं तो वो उसके उष्मा को अधिक से अधिक सोखेगा आपके कपड़ों में। आपको उस उष्मा से, उस गर्मी से, अग्नि से कुछ कष्ट हो सकता है, वो गर्म करेगा आपको। अब ये भी कह सकते हैं कि जो ऋतु इस समय चल रही है उसमें तो ये उपयोगी हो गया। बिल्कुल एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इस समय वो उष्मा को सोख रहा है, हमें गर्मी दे रहा है, तो इस युग में तो इस समय तो उपयोगी भी हो गया। तो हम तो यही कहेंगे कि तर्कसंगत तरीके से विचार करें। यदि कोई रूढ़ के दृष्टि कह रहा है, हो सकता है किसी की भावना इतनी गहरे न गई हो, उसने ऐसा न सोचा हो, वो केवल ये देखता हो कि भाई काला रंग देखने में अच्छा नहीं लगता है और यावत पूजन का कार्य है तो थोड़ा सा लाल पीले रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगेंगे, क्या काला काला पहन के आ गए। फिर कोई कहेगा सफेद कपड़े मत पहनो, ये तो साफ
का प्रतीक है, जब किसी के यहाँ कोई शोक हो जाता है तब लोग पहनते हैं। तो इस तरह की मान्यताओं के पक्ष में हम तो नहीं, ना तो ये कि ऐसे कपड़े पहनो या वैसे कपड़े पहनो। आप सामान्यतः पढ़ने जाते हैं कहीं समाज में निकलते हैं, जिन वस्त्रों में हम कहेंगे उन्हीं वस्त्रों में आप साधना करें, वेद पाठ करें, योग ध्यान साधना जो भी आपको करनी है उन्हीं वस्त्रों में करें जो सहज भाव से आप पहनते हैं। यदि वो आपके लिए असुविधाजनक नहीं आए तो हाँ, ये मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कभी बहुत कैसे वस्त्र प्रचलन में आ जाते हैं, कभी कैसे आ जाते हैं। अब आपको योग ध्यान साधना करने के लिए या कहीं वेद पाठ में ही बैठना है, कुर्सी है तो कोई समस्या नहीं है। यदि आपको भूमि पर बैठना है ना, तो अब उस आसन में बैठने में आपके वस्त्र यदि बाधक हो रहे हैं तो कहा जाता है थोड़ा ढीले ढाले वस्त्र हो, बस मतलब वस्त्र ऐसे हो, ढीले इतने हो कि आप सहज भाव से बैठ सकें, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आप यजन कर रहे हो, योग ध्यान कर रहे हो, वेद पाठ कर रहे हो, मुझे वस्त्रों से कोई समस्या नहीं है। मैं वही कहूंगा, वेद में ऐसा कोई प्रतिबंध मुझे नहीं मिला है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं कुछ भी पहनने के लिए। ठीक, आगे बढ़े। जी मतलब हमारे सिर पर जो काली बाल होते हैं, क्या उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा? तो ये क्या चीज है, थोड़ा गड़बड़ हो रही है ऐसा लगता है। जैसे सिर पे काले बाल होते हैं ये भी तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कपड़े के ही पड़ेगा। वही तो मैंने स्पष्ट किया कि अंधविश्वास और रूढ़ियों की तरह नहीं चलना है। फिर तो वही हो गया, ये काले बाल वालों को भी बाहर कर दो, केवल सफेद बाल वाले ही बैठेंगे, तब तो हम हो जाएंगे, है ना? तो आप वाले तो यकीन नहीं कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। हाँ हाँ, वही तो बोलते हैं। तो ऐसा तो मैंने बोला कि ऐसे तो हमारे सिर पे काले बाल ही आए, तो फिर क्या इनको भी हटवा दो जी। नहीं, इसीलिए तो कुछ लोग मंडन करवा देते हैं। एक परंपरा ये भी नहीं चली आ रही कुछ लोगों में कि सर मुड़वा दो, मूड मुड़ाए भाई सन्यासी। तो भैया सन्यासी होने के लिए मूड मुड़ाना भी आवश्यक नहीं है और बाल बढ़ाना भी आवश्यक नहीं है। कहते हैं एक बार दयानंद जी बाल बनवा रहे थे तो किसी ने कहा यार कैसे सन्यासी हो, सन्यासी को तो बाल बढ़ाने चाहिए। बोले अगर बाल बढ़ाने से सन्यासी होता है तो भालू सबसे बड़ा सन्यासी बहुत बाल बढ़ाए हुए रहता है, क्या उसी के पास। तो मतलब हमें व्यवहारिक होना है, न तो बाल बढ़ाने से आप महान योगी हो जाएंगे, न बाल बनवाने से महान योगी हो जाएंगे। अब आपकी आयु की तरफ से बाल काले हैं तो हैं, और जब वो सफेद होने होंगे तो हो जाएंगे। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है, इसको लेकर के इसलिए मैंने कहा ना, रूढ़ियों परंपराओं में न फंसे, वेद और विवेक के अनुसार निर्णय करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वेद में ऐसा कोई अंधविश्वास आपको नहीं मिलेगा। अब अगर अपनों से अपनी बात के रूप में कह दूं, यद्यप सार्वजनिक की बात हो रही है, परंतु अगर हम ये मान के चले कि अपने बच्चों से घर में अकेले में बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप जितना हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कोई कहे कि ये वेद में नहीं है, कैसे कह सकते हो? तुमने पूरा वेद पढ़ लिया, आपने जितना पढ़ लिया उतने में तो नहीं है, तुमने पढ़ाओ तो दिखाओ। ये उसकी जिम्मेदारी कि वो दिखाए। अगर हमने कह दिया कि ये बात वेद में नहीं है और जो कह रहा है ये उसको दिखाना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व नहीं। आपका तो हाँ मैंने पढ़ लिया नहीं, जब कोई दिखा देगा तो मान लेंगे कि है, क्या समस्या है? ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये बात मुझे वेद में नहीं मिली, कोई कहता नहीं साहब ये तो वेद में है, आप कैसे कह सकते हो नहीं है? तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ मुझे अब तक नहीं मिली है। अगर आपको मिली है तो दिखा दीजिए। अब तक मुझे कोई नहीं मिला जो दिखा पावे। जिन्होंने वेद देखा नहीं है वो दावा करते हैं कि वेद में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। जब उनसे कहा जाए दिखा दो तो कोई नहीं दिखा पाता, क्योंकि उन्होंने वेद देखा ही नहीं तो दिखाएंगे कहां से? ठीक है ना? तो पूरे आत्मविश्वास से बात करें। हाँ बोलिए, और किसी को कुछ बोलना है? नमस्ते स्वामी जी बताएं। स्वामी जी ये पूछ रहे थे, ये योग मनवंतर के बारे में बताओ थोड़ा। मनवंतर आपके पास हमारी वैदिक इतिहास की पुस्तक पहुंच गई है मुझे लगता है जी, उसको पढ़ डालिए। वो बहुत रोचक है, कहानी की शैली में है और आपको इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर वहां मिल जाएंगे। कर रहे हैं, उसको पढ़ लीजिए। सामान्यतः मान लीजिए कि अगर हम सहज भाव से बता दें, अभी तो वही है कि अभी हम पुस्तक लेकर बैठे उससे पढ़ के आपको बिल्कुल उसके आंकड़े दें, लेकिन वो नहीं है कि उसका एक सिद्धांत हम बता देते हैं। जैसे आधुनिक तरीके से जब आप पढ़ते हैं कि भाई डायनासोर का युग ये था, उसको ये नाम दे दिया गया, जब जीव नहीं था इतने करोड़ वर्ष पहले ये, तो उन युगों को आप कोई ना कोई नाम दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में आधुनिक शब्दों में दे रहे हैं, या पश्चिम से आया है तो पश्चिम की भाषा में उनके शब्दावली में उसके नाम रखे गए हैं। तो इसी तरह से जो हमारे यहाँ आपको सच संबंध देखते होंगे यार समाज की पुस्तकों में,
1 अरब 97 करोड़ जैसी कोई संख्या वो लिख रहे हैं, तो अब 1 अरब 97 करोड़ लगभग 2 अरब वर्ष, 200 करोड़ वर्ष। तो 200 करोड़ वर्षों की जो हम गणना कर रहे हैं, तो इकाइयों को हमने कुछ नाम दिए हैं। ये वही है, हमने माना कि एक जो सृष्टि का क्रम या ब्रह्मा का दिन या जो भी है, तो उसको ये कहा गया कि भाई वो अपने महायुग वगैरह उसमें भी माने गए हैं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, 4 युगों का एक ये महायुग हो गया, कितने महायुगों का ये कल्प हो गया, उसमें फिर मनवंतर हो गए, कुल 14 मनवंतर होते हैं, 7 बीत गए हैं और इस समय 7वां चल रहा है, चाहे पूरी तरह व्यतीत हो गए हैं, 7वां चल रहा है, तो इसके 50 साल मनवंतर का समय और है, उसके पश्चात ये सूर्य समाप्त हो जाएगा। ये सौर या सृष्टि को भी हम उस रूप में कहते हैं। तो जो है कि ये सृष्टि को समझने का एक प्रयास है और लंबे लंबे समय को एक नाम दे दिया गया है, कुछ ऋषियों के नाम पर, कुछ राजाओं के नाम पर, जो भी आप मानते हैं। ये अनेक मन हुए हमारे यहाँ, कह सकते हैं समय समय पर, जिन्होंने इन ऋषियों पर बात की, शोध किया, चर्चा की, तो उनके नाम पर उस कालखंड का, उस पीरियड का, उस समय का एक नाम दे दिया। भाई ये स्वारोचिस मनवंतर है, ये स्वयंभू मनवंतर है, ये चल रहा है, इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो इस प्रकार के ये नाम दे दिए गए हैं। वो लंबे लंबे विशाल कालखंड है मनवंतर, इसको इसी रूप में समझे। जी, और बताएं। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक मनवंतर में दूसरे मनवंतर में भेजा था, तो नहीं तो सेम होगा। देखिए, हमारी जो आस्था मान्यता कहती है, मैं फिर वही कहूंगा कि हमारी परंपरा आस्था मान्यता ये कहती है कि ये वेद अविनाशी है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, वैसे ही वेद भी अविनाशी है। जैसा कि हमने कभी उल्लेख किया कि जब जल प्रलय हुई तो कहते हैं प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाए, वेद तब भी सुरक्षित रहता है। और उसको एक पौराणिक परंपरा में जो भी कहा गया कि जल प्रलय के समय मत्स्यावतार हुआ, अर्थात कोई मत्स्य हुआ। इस मत्स्य को आज की भाषा में मछली भी कहा जाता है। उसे हम लोग मानते हैं कि मत्स्य नाम का कोई ऋषि, कोई व्यक्ति था। और पौराणिक परंपरा ये भी कहती है कि वो ईश्वर का ही रूप था, ईश्वर ने अवतार लिया था। जो लोग अवतारवाद को मानते हैं, अब वो विषय अलग हो जाएगा कि अवतारवाद पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो वो कहा गया कि मत्स्यावतार जो हुआ उसका उद्देश्य ही यही था, प्रलय पयोधि जले धृतवानस वेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरि। उनका वो पहला अवतार मत्स्यावतार प्रलय में वेद की रक्षा के लिए हुआ। अर्थात वेद तो उस प्रलय से पहले भी था, उस प्रलय में वेद की रक्षा की गई और वो हमारे पास आज भी है। तो स्वाभाविक है, वेद तो एक ही है, ये कभी नहीं बदला, ये कभी नष्ट नहीं हुआ, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारी परंपरा तो यही कह रही है। ठीक, जैसे जो स्वचेतनिक होती है, यानी खुद को जानने की क्षमता होती है, जो मुख्यतः मनुष्य में अधिक होती है। अन्य जीव इतना स्वयं को नहीं जान पाए हैं, मनुष्य ने इतने शोध वगैरह किए हैं, स्वयं को जाना है। तो यह सब शक्ति हमें एक तरीके से देखें तो मस्तिष्क ही प्रदान करता है, जो हमारा मस्तिष्क है। और कहते हैं कि भाई जैसे उस दिन मंत्र में भी आया था कि चेतना तो सभी में है, तो सभी में कण कण में परमेश्वर है, ईश्वर है। तो मतलब मूल रूप यही है कि जो ये मन है, हृदय है, या फिर जो सूक्ष्म रूप कहें अपन, कुछ भी स्थूल शरीर, तो सब कुछ मस्तिष्क में ही है ना गुरुजी। मतलब कण के स्तर पे देखा जाए तो उनसे हमें कोई सीधा ऐसे स्वयं चेतना प्राप्त नहीं हो रही। सारी जो स्वयं चेतना है वो मस्तिष्क के द्वारा ही प्राप्त हो रही है। तो चेतना करेंगे मस्तिष्क के अलावा भी आपने कुछ और कहा था बिल्कुल अंत में लगभग अपने बात के, कि मस्तिष्क से प्राप्त हो रही है, किसी उससे नहीं हो रही है। किसका आपने क्या उल्लेख किया? मतलब जैसे ईश्वर कण कण में है ना, तो में है, सभी चीजों में है, तो उन सभी से प्राप्त नहीं हो। हमारे अंदर यदि मस्तिष्क नहीं होगा तो उन सब चीजों को हम ग्रहण ही नहीं कर सकते। मतलब मस्तिष्क अन्य जो कुछ है से हो रही है। ठीक, बिल्कुल उचित प्रश्न है आपका। और एक विद्वान हमारे संपर्क में थे, अब नहीं रहे, उन्होंने भी एक अपने सीमित दृष्टिकोण से वेद का अध्ययन करने का प्रयास किया था। उन्होंने एक निष्कर्ष के रूप में हम लोगों को बताया था, वेद के किसी मंत्र के संदर्भ से बताया था, क्योंकि वेद में कहीं ये उल्लेख आया है, जैसा कि उनका कहना था, मैं भी बहुत पुष्ट नहीं कर रहा हूं, कि वो कह रहे हैं मानव का मस्तिष्क ही हमारी सभी गतिविधियों, सभी कार्यों, कर्मों के लिए उत्तरदायी है। सारे कार्यों का संचालन मस्तिष्क ही करता है।
हमें देखना है, बोलना है, हाथ पैर कुछ हिलाना है, जब हमें एक उंगली हिलानी है तो उसका आदेश तो मस्तिष्क के द्वारा ही आता है। तो सारे कार्यों का केंद्र संचालन तो मस्तिष्क ही करता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मस्तिष्क ही हमारे शरीर की संपूर्ण गतिविधियों का संचालक है। क्यों कहे, मस्तिष्क की ऐसी संरचना है कि वो उस चेतना का उपयोग करके ये सारे कार्य कर रहा है और करा रहा है। मस्तिष्क न हो तो हाथ पैर, मतलब चेतना सर्वत्र व्याप्त है। जैसे हम निर्जीव जड़ कहते हैं, उनको तो छोड़ भी दें, हमारे शरीर में हाथ पैर सीधे वहां से चेतना से कार्य नहीं कर पाएंगे, वो मस्तिष्क के आदेश से ही कार्य कर पाएंगे। जैसे कहते हैं चिकित्सा में जब मस्तिष्क मृत हो जाता है और वो व्यक्ति जीवित भी होता है, ये बात भी महत्वपूर्ण है समझने की। ऐसी स्थितियां भी तो आती है कि मस्तिष्क उसका मृत हो गया और फिर भी शरीर जीवित है। जीवित होने का क्या आशय है? वो सांस ले रहा है, रक्त का संचार हो रहा है। आप देखिए, मस्तिष्क मृत हो गया है, मस्तिष्क की मृत्यु हो गई है। तो चूंकि मस्तिष्क ही मृत हो गया है तो वो अपने शरीर से एक उंगली भी हिला नहीं सकता, क्योंकि उंगली तो तब हिलेगी जब मस्तिष्क का आदेश देगा, और मस्तिष्क ही मृत हो गया है। मस्तिष्क मर गया तो उंगली भी नहीं हिलेगी, वो बिल्कुल निर्जीव वस्तु की तरह पड़ा है, परंतु उसकी सांस चल रही है और रक्त संचार भी चल रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि मस्तिष्क की मृत्यु के बाद भी कुछ है शरीर में जो उस चेतना को ग्रहण करके कुछ कार्य कर रहा है। वो उंगली हिला तो नहीं सकता, परंतु सांस चल रही है और रक्त का संचार हो रहा है। ये कहां से कैसे हो रहा है, ये भी विचार नहीं है। ऐसी कोई बात आई तो हास प्रयास में ये कहे, हमने कहा कि भाई इससे एक बात तो स्पष्ट हुई कि जो लोग जीवित हैं, आवश्यक नहीं कि उनका मस्तिष्क भी जीवित हो। अर्थात बहुत से ऐसे लोग भी जीवित हो सकते हैं जिनका मस्तिष्क जीवित न हो, वो एक अलग रूप में भी आप समझ सकते हैं। तो रक्त का संचार हो रहा है, श्वसन हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? उसका हृदय जीवित है। समझ रहे? मस्तिष्क मृत है परंतु हृदय जीवित है। अर्थात चेतना ग्रहण करने का केंद्र हृदय है, मस्तिष्क नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको जीवित नहीं मिलेगा जिसका हृदय मृत हो गया हो। कहते नहीं, किसी का हृदयाघात हुआ है ना, हार्ट फेल हो गया, जब हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया, हृदय ने धड़कना बंद कर दिया, तो मस्तिष्क उसका जीवित रहा, अब उसका कोई अर्थ नहीं रहा है, मस्तिष्क अपने आप मृत हो जाएगा। हृदय गति के रुकते ही मस्तिष्क मृत हो जाएगा, परंतु मस्तिष्क के मृत होने के बाद वर्षों तक हृदय जीवित रह सकता है, वो रक्त संचार, श्वसन की क्रिया कर सकता है, सांस लेता रह सकता है। इसका अर्थ हुआ मस्तिष्क से पहले उससे अधिक महत्वपूर्ण केंद्र हमारा हृदय है। और वेद से लेकर के गीता आदि अनेक स्थानों पर हम देखेंगे, वहां ये कहा जा रहा है कि जो ये चेतना, जिसे कहीं कहीं आत्मा कह दिया जाता है, वो हृदय में निवास करता है। चेतना का केंद्र हृदय है, मस्तिष्क नहीं है। जब तक हृदय सक्रिय है, हृदय जीवित है, हृदय गति कर रहा है, तब तक उस शरीर में श्वसन की क्रिया चल रही है, उसको जीवित कहा जाएगा। उस व्यक्ति को मृत नहीं कह सकते, उसके अंग अभी जीवित है, कार्य कर रहे हैं। परंतु हृदय गति रुकने के बाद कोई जीवित नहीं रहता। चिकित्सा शास्त्र में इतना माना जा रहा है कि हृदय गति रुकने के बाद व्यक्ति पूर्णतः अंतिम रूप से मृत हो जाता है, अब उसके जीवन की संभावना नहीं है। परंतु मस्तिष्क के मृत होने के पश्चात हृदय जीवित है। चिकित्सा के द्वारा उसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है, उसके मस्तिष्क को पुनः सक्रिय कर दें, पुनर्जीवित कर दें, वो व्यक्ति पुनः उठकर खड़ा हो सकता है, सामान्य जीवन जीने के योग्य बन सकता है। इस पर चिकित्सा में हम प्रयास कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो वो मुख्य केंद्र हमारा हृदय हुआ, ये भी हमें देखना है। ठीक है बेटा, समझ में आएगा? गुरु जी जैसे कही है सांस, तो उसको अपन जैसे गर्दन से भी काट लिया तब भी ये कई टाइम तक जीवित रहते हैं, तो वहाँ तो इनका ना हृदय होता है, वहाँ तक मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क जब तक मृत नहीं होता, जब तक तो मृत्यु होती ही नहीं है। और इस हिसाब से देखा जाए तो हृदय तो मृत ही है ना उनका, क्योंकि बॉडी तो पूरी अलग हो गई है जहाँ पर हृदय आती थी। ये बात आने योग्य नहीं कि मतलब किसी का सर काटकर अलग कर दिया जाए और मस्तिष्क जीवित रहे, ये संभव नहीं है। क्योंकि मस्तिष्क तभी तक जीवित रह सकता है जब तक उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन तो तभी मिलेगी जब हृदय धड़केगा और फेफड़े अपना कार्य करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी, प्राणवायु नहीं पहुंचेगी, तो फिर वो जीवित नहीं रह पाएगा, ये संभव नहीं है। मतलब आयुर्वेद से लेकर आधुनिक चिकित्सा शास्त्र तक यह संभव नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा कोई उदाहरण मिला हो तो मेरी जानकारी में तो नहीं आया। हाँ होता है ना गुरु जी, मैंने कई जगह देखा है, डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते थे
कि उसका सिर काट देता है, तब भी वो काफी टाइम तक जिंदा रहता है उसका। सिर जिंदा रहता है, मतलब कटने के बाद सिर जीवित रहता है क्या मस्तिष्क कार्य करता रहता है? सिर कटने के बाद बाकी शरीर, सिर के अलावा जो हृदय है वो चलता रहता है। ये दो विषय महत्वपूर्ण है। जैसे गुरु जी हमें भी ऐसा ही पढ़ाया गया था कि जैसे जब व्यक्ति का मतलब मस्तिष्क मृत हो जाता है तो मतलब जैसे कहते हैं कि कोमा में है तो कोमा में उसकी स्व चेतना चली जाती है ना, खुद को समझ नहीं सकता वो व्यक्ति, खुद को जान नहीं पाता क्या उसके साथ हो रहा है। तो मतलब कहते हैं कि उसके मस्तिष्क है जो उसकी मतलब मृत प्राय हो गया है, मृत नहीं हुआ उस अवस्था में वो, और यदि उसके जो बाकी जो मतलब उसमें कुछ भी त्रुटि आई है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है अपने आप, तो व्यक्ति पहले जैसा भी हो सकता है। और हृदय की बात है तो हृदय आजकल जैसे वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, वो करते हैं, उससे उन्हें जीवित भी हो जाता है, और आर्टिफिशियल भी लोगों ने बना दिया है। तो थोड़ा सा ये विषय समझ नहीं आ रहा। हाँ, बात ठीक है और अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को इस स्तर पर सोचना चाहिए। यही बात है कि अब हमारी चर्चा यहाँ पहुंच गई है, जिसे हमें यहाँ छोड़ना चाहिए कि निश्चित रूप से ये चिकित्सा शास्त्र का विषय है, हमारा आपका नहीं। मतलब हमारा विषय चिकित्सा शास्त्र तो नहीं है, शरीर शास्त्र तो नहीं है, हमारा विषय वेद है। तो अब ये बात यहाँ आ गई कि चिकित्सा शास्त्र अपने शोध करते हुए, खोज करते हुए कहाँ तक क्या क्या कर पाता है। इस समय ये चर्चाएं चल रही हैं, क्या एक प्राणी का सर काट कर दूसरे को लगाया जा सकता है? क्या यह संभव है? अब इस पर भी लोग प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है सफलता भी मिल जाए। है तो बहुत कठिन कार्य, लेकिन भाई क्या कह सकते हैं, हो सकता है कल कोई सफल हो जाए, है ना? तो इस पर हम कोई निर्णय कैसे देते हैं कि होगा कि नहीं होगा? तो भैया जिनका कार्य है वही बता पाएंगे कि उसमें इनको कितनी सफलता मिली है और कब तक उन्हें सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। हम तो अपने विषय पर कह सकते हैं, केवल इतना आपको बता सकते हैं कि वेद में क्या कहा जा सकता है, क्या विषय है। तो स्वाभाविक है वेद इस विषय में तो कुछ नहीं बताएगा आपको। इतनी सूक्ष्मता से जो आधुनिक खोजें हो रही हैं वो तो वेद में नहीं मिलेगी, स्पष्ट है ना? तो जी चेतना का मूल केंद्र क्या माना जाए, मस्तिष्क या हृदय? भाई अब तक जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि मस्तिष्क के मृत होने के बाद हृदय के जीवित रहने की बात तो सामने आ रही है, लेकिन हृदय गति रुकने के बाद मस्तिष्क के जीवित होने की बात नहीं आ रही है। अब तक जो मेरी जानकारी में आ पाया है, जब हम बताएं पहले, कुछ समय पहले हमको ऐसा लगता था कि चूंकि शरीर पूरा मस्तिष्क से संचालित हो रहा है इसलिए वही मुख्य हुआ, चेतना का केंद्र वही हुआ। और हम ही नहीं, हमसे पहले भी कुछ विद्वानों ने यह तक कहने का प्रयास किया कि जो प्राचीन ग्रंथों में या शास्त्रों में हृदय कहा गया है कि ईश्वर आत्मा या चेतना का केंद्र निवास हृदय है, तो वो हृदय मस्तिष्क में है, ये वाला हृदय नहीं है। तो कुछ लोगों ने प्रमाण देकर बताया कि देखिए साहब यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका हृदय कंठ से नीचे स्थित है, तो फिर वो हृदय मस्तिष्क में कैसे हो सकता है? तो विद्वानों में इस विषय पर चर्चा तो हुई है, लेकिन हम यही कहेंगे क्योंकि ये विषय चिकित्सा शास्त्र पर आ गया है, इसलिए अब ये निर्णय चिकित्सकों को ही करने दें, है ना? भाई कुछ तो है, मस्तिष्क भी महत्वपूर्ण है और हृदय भी महत्वपूर्ण है। अब दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, ये निर्णय तो मुझे लगता है उन्हीं को करने दिया जाए। हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं? तो वही बात है कि इस पर ढूंढ कर बताया जाए कि उसने इस पर निर्णय दिया हो तो फिलहाल उसे मान लेंगे, और जब चिकित्सा वेद को समझने में हमसे भूल हुई होगी, यदि वेद ने सही कहा है तो जब कोई करके दिखा देगा तब। अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है, जब होगा तो उस पर विचार करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। ये मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ कि व्यवहारिक रूप से प्रत्यक्ष जो कुछ हो जाएगा उसे हम आगे बढ़कर स्वीकार करेंगे। वहां पर हमारा कोई पूर्वाग्रह, अंधविश्वास बाधक नहीं बनेगा। हम इतना ही आपसे कहना चाहेंगे। ठीक, बताइए। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो तो बात की जाए। और आज हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा कर भी दी है। जी गुरुजी, एक प्रश्न था मेरा कि क्या आत्मा स्थान घेरती है? जैसा कि हमने वहां आपको बताया था कि वेद में आत्मा परमात्मा को ही कहा गया है और वो सर्वव्यापी है, तो कोई स्थान घेरने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सारा स्थान उसी ने घेर रखा है। अब कोई छोटा सा स्थान स्पेशल घेरती है तो ये प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता है कि वो तो सर्वव्यापी है। वेद में जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है, और वेद की उस आत्मा से अतिरिक्त यदि कोई सीमित लघु आकार की आत्मा है तो इसकी जानकारी वेद में मुझे नहीं मिली है। जो लोग ऐसी कल्पना शोध जानकारी दे रहे हो ये वही बताएं, वो हमारा विषय ही नहीं रहा, क्योंकि हम तो वेद से ही बात करेंगे। हाँ, वेद में ऐसा कुछ है, कोई निकाल कर दिखा देगा तो हम उसकी बात मान लेंगे।
बताएं। गुरुजी, मैं एक पूछना चाह रही थी कि जैसे एक प्रश्न आता है कि मनुष्य महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उसने तरह तरह की खोज की है। तो फिर प्रश्न आता है कि अन्य जीव ऐसा क्यों नहीं कर पाए। तो क्या हम ऐसा उत्तर दे सकते हैं कि जैसे ईश्वर है, ईश्वर की बुद्धि विलक्षण है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि उतनी विलक्षण नहीं है कि वो ईश्वर के पास जितना ज्ञान है वो पूरा ज्ञान ईश्वर का समझ सके। तो वही जो मनुष्य की बुद्धि है वो पशुओं की बुद्धि से विलक्षण है। अर्थात पशु भी जो है वो जानते समझते हैं चीज़ों को, उनमें भी भावनाएं हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो मनुष्य जितना उनकी बुद्धि विलक्षण नहीं है, इसलिए वो खोज नहीं कर सकते। जो कि मनुष्य की बुद्धि थोड़ी सी विलक्षण है तो वो खोज कर सकता है। तो क्या इनमें ये 3 तरह की बुद्धि हो सकती है? ईश्वर की बुद्धि बहुत विलक्षण है, मनुष्य की उससे थोड़ी कम, और जो पशुओं की उससे थोड़ी कम। तो क्या आप ऐसा उत्तर दे सकते हैं कि इनमें ये अंतर है? बिल्कुल सही कहा आपने, हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। आज जब हम अंतर्ग्रही बात कर रहे हैं, परिग्रही बात कर रहे हैं, अन्य ग्रहों की बात कर रहे हैं, जिन्हें आप एलियन कह रहे हैं, कल्पना है एलियन, स्पष्ट करते हैं एलियन अभी पूरी तरह कल्पना है। पृथ्वी से बाहर कोई छोटा सा जीव, अभी वायरस, जीवाणु, अमीबा के इस तरह का भी नहीं मिला है। अब तक जो प्रत्यक्ष कहे नहीं मिला है, परंतु संभावनाएं हैं कि समस्त ब्रह्मांड में हमसे भी विकसित सभ्यताएं हो सकती हैं। अभी कहा जा रहा है हो सकती हैं, है अभी ऐसा हम नहीं कह पा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अन्य ग्रहों पर पृथ्वी के मनुष्यों से अधिक विलक्षण प्रतिभा बुद्धि वाले प्राणी हों, वो हमसे भी यदि बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम हो, तो ये तो हो सकता है। इतने बड़े ब्रह्मांड में कहा गया है, मनुष्य ने के भी मस्तिष्क का धीरे धीरे विकास हुआ है। जितने स्पष्ट भाषा हम बोल पा रहे हैं, प्रारंभिक मनुष्यों के पास ये सामर्थ्य नहीं थी। धीरे धीरे हमारे स्वर तंत्र इतने विकसित हुए हैं, ऐसा भी खोज हुई है लोगों का, इस विषय के जानकारों का कहना है। वही इस पर मैं तो निर्णय नहीं दे सकता, लेकिन कहीं पढ़ने सुनने में आया है कि इतने वर्ष पहले मनुष्य में ये स्वर तंत्र का इतना विकास हुआ जो हमें एक वर्ण का स्पष्ट उच्चारण कर पा रहे हैं, उसके पहले ऐसा नहीं था। तो अन्य जीवों में तो नहीं ही है इतना स्पष्ट उच्चारण कर पाने की क्षमता। अन्य जीवों के हाथ पैर इस तरह के नहीं है। जैसे जो हमारा निकटतम प्राणी माना जाता है, जैसे बंदर है या चिंपांजी है, तो उसके हाथ में तो ये उसकी उंगलियां वगैरह हम लोगों जैसी लगभग हैं, तो वस्तुओं को मुट्ठी में पकड़ सकता है, कुछ कर सकता है। तो अब अन्य जो प्राणी हैं, गाय, घोड़े आदि पशु हैं, तो वो तो वस्तुओं को इस तरह पकड़कर उठा रख ही नहीं पाएंगे, वो सामर्थ्य ही नहीं है। वो तो सब आप देखते होंगे, कुत्ते बिल्ली आदि भी मुंह से ही पकड़कर अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, उनके हाथ पैर में तो वो सामर्थ्य ही नहीं है। तो निश्चित रूप से मस्तिष्क सहित संपूर्ण शरीर मनुष्य का अत्यधिक विकसित है, इसलिए वो विकास कर पा रहा है। तो ये तो हम पढ़ते ही हैं कि अन्य जीवों का शरीर हमसे बहुत बड़ा है, परंतु मस्तिष्क इतना बड़ा नहीं है, इतना विकसित नहीं है। हाथी इतना विशालकाय प्राणी है और उसका मस्तिष्क मनुष्य से अधिक विकसित नहीं है, उतना बड़ा नहीं है। आकार में भी शरीर तो बहुत बड़ा है, परंतु मस्तिष्क का आकार उतना बड़ा नहीं है। कहते हैं वही विषय उनका है, मैं निर्णय नहीं दे सकता, लेकिन संभवतः पढ़ा है कहीं। ये डायनासोर के विलुप्त होने का एक कारण ये भी था कि उसका शरीर तो बहुत बड़ा था, परंतु मस्तिष्क उसकी तुलना में बहुत छोटा था। तो उस छोटे से मस्तिष्क से इतने बड़े शरीर को संभालना और बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालकर बचा पाना, वो नहीं कर पाया और नष्ट हो गया। ये तो स्वाभाविक है, मनुष्य का मस्तिष्क इतना विकसित है कि शरीर छोटा है और शरीर के आकार की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क बहुत अधिक विकसित है, तभी हम इतने बड़े कार्य कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, हमने उसका समर्थन किया, थोड़ा सा उसको बताया। और बताएं। तो ये भी हो सकता है कि आज का समय भी हम लोगों ने पर्याप्त दिया, 1.25 घंटे लगभग हो गए हम लोगों को जुड़े हुए, तो आज की चर्चा को विराम भी दिया जा सकता है। तो अगले सप्ताह जब हम लोग मिले, हाँ प्रतिदिन रात को 8 बजे तो मिलेंगे ही, ये स्पष्ट कर लें, इसमें कोई भ्रम किसी को न रहे। तो प्रतिदिन रात को 8 बजे तो हम लोग मिलेंगे ही। उस समय जो हम एक मंत्र की चर्चा करते हैं वो करेंगे, और ये साप्ताहिक जो होगा उसमें जैसे हम लोगों ने कहा कि विविध विषय लिए जा सकते हैं, तो वो अतिरिक्त दैनिक से अतिरिक्त साप्ताहिक किया गया है। जैसे जिन विषयों की अभी हमने चर्चा की वो हम रात्रिकालीन कक्षा में नहीं कर पाते हैं, उसकी मर्यादा है। तो क्या ऐसा हमने रखा था सुझाव, आप लोग विचार करिएगा अगले सप्ताह तक कि क्या अगले सप्ताह के लिए हम लोग एक विषय निर्धारित कर लें जो मुख्य हो,
ऐसा नहीं कि वो विषय निर्धारित करके उस पर प्रमुखता से बात कर लें और अन्य विषय समय बचता है तो किया जा सकता है। भाई कितने देर कक्षा रहेगी वो भी समझ सकते हैं, है ना। तो इस पर मतलब अभी कोई आवश्यक नहीं कि अभी हम सब कुछ तय करें। एक सप्ताह है, धीरे धीरे आप लोग आपस में बात करते रहें, सुझाव विचार देते रहें। अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि दर्शन पर कोई बात करने के लिए, तो हम अभी संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं। दर्शन शास्त्र स्नातक स्तर पर मेरा विषय था और बहुत रुचि से हमने पढ़ा। अच्छी सफलता भी मानी गई एक विद्यार्थी के रूप में उस विषय में हमारी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय स्तर पर अच्छी स्थिति थी। तो एक बात, सब कुछ पढ़ने के बाद एक सहज अगर हमारी टिप्पणी कहे तो मैं उसको उस समय की विद्यार्थी की भाषा में मैंने जो भी कहा कि फिलॉसफी इज द रॉ मटेरियल ऑफ साइंस, अर्थात दर्शन शास्त्र जो है वो विज्ञान का कच्चा माल है, उसकी एक पूर्व अपरिपक्व अवस्था है। जब तक हम उसे तर्क के आधार पर, हम एक उचित तर्क के माध्यम से कल्पना करते हैं कि इन तर्कों के आधार पर हम कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसके संदर्भ में हमारे पास तर्क ये हैं कि इस तर्क से ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा, तब वो दर्शन कहलाता है। और जब उसका स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है तब वो दर्शन से आगे बढ़ करके आपके विज्ञान में आ जाता है। ये मुख्य बात दर्शन की है कि दर्शन उचित तर्क के आधार पर चलता है। उसके पास प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं होता कि ऐसा है, परंतु तर्क के आधार पर हम तय करते हैं कि ऐसा हो सकता है। वो अंधविश्वास नहीं है, वो कोई रूढ़ नहीं है, परंपरा नहीं है। दर्शन शास्त्र तर्क के आधार पर निर्णय करता है। इसलिए दर्शन ये भी कहता है कि अंतिम सत्य के विषय में दावा हम नहीं करते। दर्शन शास्त्र में एक ये भी सिद्धांत है कि जिस दिन हमने अंतिम निर्णय कर दिया उस दिन दर्शन समाप्त हो जाएगा, फिर तो वो विज्ञान हो जाएगा, फिर वो दर्शन कहाँ रहेगा। दर्शन तो तभी तक है जब हम तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं कह सकते, प्रमाण नहीं दे सकते, निश्चय नहीं कर सकते, लेकिन तर्क संगत बात है, निराधार कल्पना नहीं है, वो दर्शन है। आज के लिए इसको इतना रखें और ये कर सकते हैं क्योंकि अब पर्याप्त समय हो गया है। अगले रविवार को इसको प्रमुख विषय के रूप में ले लिया जाए और सभी लोग सोच कर आए, इस पर अपने विचार रखें, सोचें, समझें। अगले सप्ताह इस दर्शन को प्रमुख ले लें और जो बचे कुछ अन्य विषयों पर चर्चा उसके बाद की जाए। क्या कोमल कुछ कह रही है अभी? जी गुरुजी, मेरा एक अंतिम प्रश्न था कि अक्सर कहते हैं कि दो मस्तिष्क आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो अगर दो साधक है, अगर पहला साधक कुछ सोचता है तो दूसरे साधक को पता चल जाता है, तो क्या ऐसा संभव है? जी मैंने कहा ना, ये हमारे साधना और भावना की तीव्रता पर निर्भर करता है, ये संभव है। जैसे हमने शक्तिपात कहा, मेरे अंदर ये सत्य है, मैं कह रहा हूं, ये केवल उदाहरण, ये कल्पना नहीं, ये वास्तविक तथ्य है कि आज मैं अपने आप को इस स्थिति में पा रहा हूं कि मेरा जीवन कब तक है, इस आयु में पहुंच गया हूं। जो हमारी परिस्थितियां हैं वो भी बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल नहीं है। पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। चाहता तो यही हूं कि अधिक से अधिक समय तक आपके साथ बना रहूं, लेकिन हो सकता है संभव न हो, शीघ्र ही हमको इस शरीर से मुक्त होना होगा। तो मैं चाहता हूं उससे पहले मैं आप लोगों को तैयार कर जाऊं, और कहीं ना कहीं मेरी ये प्रबल इच्छा है कि जो भी जीवन भर मैंने साधना की, परिश्रम किया, जो पाया, जो विद्या प्राप्त की, वो आपको दे जाऊं। तो आपके अंदर भी एक तीव्र लालसा उत्पन्न होगी हमारे प्रति, वो तीव्र आवेग, वो भावना, श्रद्धा, आस्था, कुछ भी कह लीजिए, आपके अंदर उत्पन्न होगी। आपके प्रति वो प्रेम वात्सल्य मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो ये साधना आप तक पहुंच सकती है, ये संभव है। इसके छोटे मोटे प्रयोग सफल हम कह सकते हैं अनुभव में रहे हैं, और वो कितना हो पाता है हमारे आपकी दोनों की भावना के आवेग पर निर्भर करता है कि हम दोनों एक दूसरे से भावना के स्तर पर कितना जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं भावना के स्तर पर कितना जुड़े हुए हैं। जो बिल्कुल हमारे निकट रहता है, निकटतम रहता है, हो सकता है वो भावना के रूप में उतना ना जुड़ा हो, आप दूर रहकर भी उससे अधिक जुड़ सकते हैं। ये संभव है, ये हो सकता है, इसको मैं संभव मानता हूं, और हम चाहते भी हैं कि ऐसा हो। मेरी इच्छा है कि ऐसा हो कि मेरी सारी साधना विद्या आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम आप मिलकर प्रयास करें, अच्छा रहेगा। ये होना ही चाहिए, हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। जी गुरुजी, जी गुरुजी, बिल्कुल। अर्थात ये पूरा प्राकृतिक है। बिल्कुल है। भाई तरंगे जाती है ना, देखिए इस समय जो जिस नेटवर्क से हम बात कर रहे हैं, ये तरंगे ही तो जा रही हैं।
यंत्रों उपकरणों से तरंगें निकल रही हैं, यहाँ की तरंग वहां तक पहुंचती है, आपस में जुड़ जाती हैं। इसी तरह से जो मस्तिष्क से तरंगें निकलती हैं वो आपके मस्तिष्क तक पहुंच सकती है और आपके मस्तिष्क की तरंगें हमारे तक पहुंच सकती हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसा मैंने पढ़ा है, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं, मतलब आधुनिक खोजों के विषय में इस पर कार्य चल रहा है कि आपके मस्तिष्क की तरंगों से बात हो सके। जो आधुनिक खोज होगी, बीच में उपकरण तो रहेगा, मतलब ये जो हम लोग इस मोबाइल से बात कर रहे हैं ये आपके मस्तिष्क की तरंगों से संचालित होगा। हमें उंगलियों से नहीं चलाना पड़ेगा, ये हमारे पास रखा रहेगा और मस्तिष्क की तरंगों से ये सक्रिय होगा, कार्य करेगा, हमें उसे छूना नहीं पड़ेगा। इस पर शोध चल रहा है, प्रयास चल रहा है और ईश्वर करे शीघ्र सफलता मिले, मेरे जीवन काल में मिल जाए और अच्छा है, आपके जीवन काल में तो मिलेगा ही, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। जी गुरुजी। तो अब इसको समापन की ओर ले चलें। जी गुरुजी, समाप्त करें। हाँ, बहुत अच्छी बात हुई। तो जो विषय रह जाए अगले बार के लिए हम लोग रख सकते हैं, है ना। दर्शन शास्त्र का विषय